नमस्कार, मैं हूँ उमेश चौहान और दिल की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। इस अंक में हम बात करेंगे उन गरीब परिवारों की जिनका जीवन यापन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन से होता है। सीधा-सीधा कंट्रोल से मिलने वाले गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक और अन्य सामग्रियों जिनसे कि उनका घर चलता है। आइए हम जानते हैं शहर की कंट्रोल की दुकानों पर जाकर क्या स्थितियाँ हैं और शहर के लोग किस तरह से इस राशन का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 43 अशोक नगर की उचित मूल्य की दुकान नंबर 84 पर। यहाँ पर रहवासियों का ये मानना है कि पिछले 1 माह से ये जो राशन की दुकान है वे यहाँ पर लगातार बंद है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है। हालाँकि कुछ समय के लिए जो शासन से राशन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये सुनने में आया है कि सरकार ने जो राशन जो है वो जारी किया है, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाई, राशन नहीं मिल पाया। बताएँ कब से बंद है? सर ये 15 तारीख को ऑर्डर हुए थे इनका। 15 तारीख से अभी तक राशन की दुकान खुली नहीं है और राशन आ चुका है इसमें। और अभी तक ये राशन वाला आ नहीं रहा। उनसे शिकायत भी करी, उसके बाद भी नहीं आ रहा। कौन है ये कंट्रोलर? ये सोनू भैया आएंगे, सोनू जैन, उनके नाम से, उनकी माता राम के नाम से। और अभी तक आते हैं, सामान डलवा के चल जाते हैं। वो सामान दे नहीं रहे। वो 15 तारीख को सरकार ने खुद बोला 15 तारीख से गेहूं, शक्कर, चावल सब मिल जाएगा कंट्रोल पे। वो द्वारा अभी आज 19 तारीख हो गई, अभी तक कंट्रोल खुलने का नाम नहीं ले लिया। वो आए दिन लोग बाग परेशान हो रहे हैं, आके जा रहे हैं यहाँ पर। पूरे क्षेत्र के कितने लोग होंगे यहाँ से राशन लेते? यहाँ से कम से कम नहीं करके 40 या 50 कूपन है यहाँ के, हैं? पूरे क्षेत्र के। क्या और स्थिति उनकी है? बस ऐसी है भाई साहब के पार्सल भी आ रहे थे, वो पार्षद जो है वही बन चुके हैं। पार्षद जी भी सुनवाई नहीं कर रहे। उनके यहाँ जाओ तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा, बोलता है कि सब सरकार से बोलो, विधायक से बोलो, सांसद से बोलो। मेरा क्या है, मैं तो गेहूँ। राशन की दुकान बंद है काफी समय से। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या क्या, आप लोगों के घर में राशन है ही नहीं। उधर जो आप कुछ लोग बांटते हैंगे, अपने अपने वाले को दे जाते हैं। पार्षद भी आया था, तो ये अभी तक का नाम लिख के लेके आएगा। एक हमारा एक पार्सल नहीं आया है कि किसी को बांटा हो। इधर पीछे बांट के गए 2 4 5 घर को, वो नाम सबके लिख के ले गए। अब शिकायत की ऐसी समस्या है ना, तो कंट्रोल खुल रही है, शासन बार बार कह रही है आप जहाँ हो वहीं रहिए, हम वहीं बैठे हुए हैंगे, है ना। अब कहीं जा नहीं रहेंगे। अब राशन खुले तो राशन ले लें, है ना, नगद मिले नगद में ले लें। लेकिन अब ये तो सब सरकारी सुविधाएं हैं। अब यहाँ कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। शिकायत करें तो शिकायत किसके पास करें? क्या पूरे महीने से बंद है? पूरे महीने से बंद है। आसान आता है, दुकान खुलती है, अंदर हो जाता है, बाहर कोई दे कभी तो आज तक के देखा ही नहीं हमने। तो पूरे महीना हो गया, 20 तारीख आने वाली है, एक बार भी राशन नहीं बटा। क्या क्या राशन देते हैं? तो अब राशन क्या है, क्या अब चावल, गेहूं, बस। कभी कभी कह दिया कि ये नहीं है, कभी ये कह दिया ये ले जाओ, कभी कह दिया ये ले जाओ, कभी कह दिया ये नहीं है। और ऐसे ऐसे 30 तारीख आ जाती है कि और सब खत्म खेल हो जाता है। नहीं तो अब शासन के यहाँ से तो सब कुछ आ रही आएगा, सब कुछ आया भी है। ये सब घेरे बना के गए भी है, सब व्यवस्था, लेकिन इनके कोई अते पते ही नहीं। क्या इनको कहना है इनका? मिलते ही नहीं है। आज देंगे, कल देंगे, दे देंगे, दे देंगे, नहीं आया। पूरा महीने ही निकाल देते। अभी 30 तारीख आ जाएगी, गया लॉकडाउन खुल जाएगा 3 मई से, फिर वो बताएंगे अब नए महीने का कोटा आएगा जब आपको राशन दिया जाएगा। यूं अभी कैसे फिर गुजारा चल रहा अब हम लोग तो क्या एक दूसरे से मांग के खा रहेंगे, सराय में जाके बना बनाया खाना ला रहेंगे, पार्षद भी नहीं ला रही है पार्सल। यूं और कोई सुनवाई भी नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। पुलिस प्रशासन आता है, लट घुमा घुमू के चले जाता है, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। यूं और किधर अंदर हो जाओ है। सब और क्या, हम अपना हक मांग रहे, कोई सरकार से हमारा हक मांग रहे, इनसे भी हमारा हक मांग रहे। कोई उधार थोड़ी मांग रहे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे। वोट देने की ये जल्दी होती है कि अभी आप देख रहे हो देश का कैसा माहौल है, प्रदेश में क्या माहौल है। ये भगोड़े होन दूसरी सरकार में घुस गए, मंत्री बना दिए गए थे। अरे तो फिर इधर भारत को तो तुम देखो, मध्य प्रदेश को तो देखो, शिवराज जी चौहान अकेले बैठे हुए हैं। न स्वास्थ्य मंत्री है, न उद्योग मंत्री है, न श्रम मंत्री है, न खाद्य मंत्री है। तो ये मंत्रालय संभालेगा कौन, है ना। इन मंत्रालय में जो लोग नियुक्त करो ना। बेचारी अच्छी वाली कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसको गिरा गुरु के भगा दिया है, कुछ करती वो। अब ये कमलनाथ है? क्या को क्या स्थिति है यहाँ पर दुकान खुलती है? दुकान तो चलती है, लॉकडाउन की वजह से बंद है। और इस कारण नगरवासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत है?
राशन टाइम पे नहीं मिल रहा है। 3 महीने का पहले एक मुश्त दे दिया था, अब लॉकडाउन की वजह से आदमी रोटी पानी के लिए तरसता है। और आइए जानते हैं कि इस मुख्यमंत्री मामले ने पर जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी का क्या कहना है। आटे के पैकेट 10-10 किलो के बनवाए थे, उसमें 6 या 7 किलो का ही आटा का पैकेट दिया जा रहा है। बाकी मतलब आटे को भी ये पहले डंपर चला, फिर व्यापम चला और अब आटा चलने वाला है। और आटे के मामले में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अंटी कर रहे हैं। और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मैं आरोप लगाता हूं कि उज्जैन का पूरी तरह जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में काम कर रहा है। और अगर इसी तरह हम 1-2 दिन देख लेते हैं, इसी तरह वो उनका पिट्ठू बन के काम करते रहेंगे, तो शहर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। निश्चित रूप से सड़क पे उतर के उनका हम प्रतिकार करेंगे, उनका विरोध करेंगे। अभी जो एक मीटिंग रखी गई थी उसमें जो विधायक थे उनको भी नहीं बुलाया गया राय लेने। नहीं, हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को नहीं बुलाया गया, हमारे संगठन के साथियों को नहीं बुलाया गया। शहर कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं और जिले का अध्यक्ष होने के नाते भाई कमल पटेल जी को भी नहीं बुलाया गया। भाई उसके बाद भी शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस अपना दायित्व समझती है और हम यहाँ पर रोज 3,000 लोगों का भोजन, और अभी जितने भी समाज सेवी संगठन जो फर्जी बने हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं, उनसे सबसे शुद्ध भोजन और अच्छा भोजन हमारे कार्यकर्ता वितरित कर रहे हैं हर वार्ड में, और उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनको आवश्यकता है, जिनके पास आटा नहीं है, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, जो पूरी तरह अभावग्रस्त हैं, उन लोगों को हमारे कार्यकर्ता नेता उनको घर घर जाके उनको ये भोजन वितरित कर रहे हैं। कुछ वार्डों में देखने में आ रहा है कि जो कुछ नेता है पार्षद हैं वो लोग अपने अपने लोगों को ही जो है राशन किट बांट रहे हैं, इसके अलावा भोजन जो पैकेट है वो भी उनको ही मिलता है। वो अधिकतर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उज्जैन में तो हमारे 16 पार्षद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी तो कोई शिकायत मुझे सुनने में नहीं आती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनको शासन ने अनाज दिया है, वो भोजन के पैकेट भी दिए, मगर वो जनता तक नहीं पहुंच रहा है और सीधा पार्षदों के घर पे जा रहा है। वो पार्षद बाद में उस अनाज का ब्लैक करेंगे या काला बाजारी करेंगे। हमारे पार्षदों को तो ना बांटने को अनाज देते हैं और न ही भोजन के पैकेट। जी हाँ, वो राशन जिससे गरीब व्यक्ति के परिवार का 2 वक्त का चूल्हा जलता है। उस राशन में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गेहूं, शक्कर, चावल और नमक दिया जाता है। हालांकि इस बार दाल दिए जाने की बात उसमें चली थी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मई माह में अप्रैल माह का लगभग 20 तारीख होने को है, लेकिन अब तक जो लोगों को राशन मिलना चाहिए था इस मंथ का, वह नहीं मिल पाया है। हालांकि पिछले मंथ में मार्च, अप्रैल और मई का राशन दिए जाने की बात सरकारी अधिकारियों द्वारा कही जा रही है, लेकिन इस मंथ में लोग जो है वो राशन की दुकानों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। राशन की दुकानों के जो शटर है वो बंद है। उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि इस मंथ का राशन उन्हें मिलेगा, लेकिन वो इस पर पूरी तरह से विराम अब सरकारी अधिकारी, जो खाद्य विभाग के अधिकारी श्री मारू जी, उन्होंने लगा दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि वे इस मंथ का जो राशन है पूर्व में ही दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस मंथ का जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाला राशन है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के लिए में वितरित होने वाला करीब प्रति व्यक्ति को दिया जाने वाला 5 किलो चावल वो आ चुका है और वो कंट्रोलों पर पहुंचा भी दिया गया है। पर वो जो राशन है उसके सप्लाई की व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगी, वो अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही वो राशन जो है वो आपको मिल जाएगा। 5 किलो जो है चावल प्रति व्यक्ति के अनुमान से लगभग 2 मंथ का जो वो राशन है वो आपको मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो गेहूं, चावल, दाल, शक्कर और जो अन्य सामान जो मिलता था वो इस मंथ नहीं मिलेगा। श्री मारू जी से हमारी जब टेलीफोनिक चर्चा हुई तो उनका यह कहना था कि हम मार्च माह में ही, मार्च, अप्रैल और मई तक का जो राशन है
हम पूर्व में ही दे चुके हैं, सरकारी दुकानों से आवंटन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस मंथ जो है वो राशन आने की संभावना बहुत कम है। मई और जून माह में ये जो राशन है ये मिल सकता है, लेकिन इस मंथ जो लोग राशन की दुकानों के बाहर टकटकी लगाए बैठे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि वो उन्हें इस मंथ का राशन मिलेगा, उन लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है कि इस मंथ का जो राशन है, इस बार जो राशन है वो उन्हें नहीं मिलेगा। इस बार जो उन्हें गेहूं मिलना था, जो उन्हें चावल मिलना था, जो उन्हें दाल मिलना थी या जो उन्हें नमक मिलना था, वो उन्हें यहाँ नहीं मिलेगा। शक्कर मिलना थी, वो भी उन्हें नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिमान से 2 माह का प्रधानमंत्री कल्याण कोष से जो है वो उन्हें दिया जाएगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी मत से भी मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष से भी कुछ आटा यहाँ पर दिया गया है। लगभग 2000 कुंटल जो है गेहूं आया था, जिसे उन्होंने आटे के रूप में यहाँ अधिकारियों ने पिसवा कर मंडी के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से, सहकारी जो संस्था है उनके माध्यम से बंटवाया जा रहा है, घर का वितरण कराया जा रहा है। लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था, लिहाजा जो अन्य दानदाता थे उनसे लेकर सरकार यह व्यवस्था कर रही है, प्रशासन यह व्यवस्था कर रहा है कि शहर के आम लोगों तक, गरीब लोगों तक राशन पहुंचे, जिसमें तेल है, आलू है और कुछ मसाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत देता है प्रदेश सरकार का गेहूं, चावल, शक्कर और नमक, वो इस बार इस मंथ अप्रैल माह में उन्हें नहीं मिलने वाला है। 20 तारीख हो चुकी है और लगभग सभी जो कंट्रोल की दुकान है वे यहाँ बंद है। उनके ताले जो लगे हुए हैं, शटर लगे हुए हैं, लोग उनके दुकानों के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दुकान खुलेगी, कब वे यहाँ से राशन लेंगे और कब उनके घर का चूल्हा जलेगा। हालांकि कुछ लोग जो है कुछ सराय से लाकर भोजन कर रहे हैं, तो कुछ अन्य माध्यमों से, पैकेट के माध्यम से भोजन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है, एक बड़ी खबर है कि इस मंथ जो राशन उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री का गेहूं है, प्रधानमंत्री कल्याण कोष का गेहूं है, वो यहाँ पर आ गया है और उसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। क्योंकि जैसे ही कंट्रोल की दुकानें खुलेगी तो प्रशासन को यह अंदेशा है कि वहां पर भीड़ बढ़ेगी और लॉकडाउन के जो नियमों का पालन होगा जो टूट सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन उस व्यवस्था को बनाने में लगा है कि ये जो चावल आ रहा है वो उन्हें किस तरह से मिले। तो इस बार सिर्फ आपको कंट्रोल की दुकानों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ चावल ही प्राप्त होगा। संदीप पांडला के साथ उमेश चौहान, ओम टुडे।